श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। वीडियो में जानेंगे दशहरा कब है और इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि आपको हर एक कार्य में विजय प्राप्त करवाएंगे और साथ ही रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति देंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दिन किए गए कोई भी नौकरी प्राप्ति के उपाय और प्रतियोगी परीक्षा में विजय के उपाय बहुत सुख देने वाले होते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं कि दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन शनिवार रहेगा, तो यह शनि देवता की पूजा का सबसे अच्छा दिन जाना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत अधिक मनोकामना और हर कार्य में विजय दिलाने वाला होता है। तो आपको कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले आपको बताते हुए चलूं कि आप सभी को विजयादशमी की पूजा जितना संभव हो कोशिश करनी है कि 10:30 बजे बाद आप कर सके। आपके यहाँ कोई विशेष पितरों की पूजा होती है तो 10:30 बजे बाद दशमी तिथि शुरू हो रही है और तब तक नौमी ही है। आप अगर अष्टमी तक कन्या पूजन 11 तारीख को नहीं करवा पाए हैं तो 12 तारीख को 10 बजे तक आप कर लीजिएगा। 10:30 बजे तक बहुत सुखद होगा। उसके बाद दशहरे की पूजा होगी, रावण दहन इत्यादि का कार्य किया जाएगा। हालांकि पूरे दिन भर में कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नौमी दशमी अपने आप में इस दिन मानी जा रही है। तो आप सभी को क्या करना है, उपाय को करने के लिए काले तिल लेने हैं। काले तिल कम ज़्यादा आपकी इच्छा है, आप कितना ले सकते हैं। और आप सभी को जो है जल के लोटे में डाल देना है थोड़ा सा कच्चा दूध। गुरुजी ने कहा है यह उपाय 2 जगह किया जाता है, एक तो शमी वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। इससे शनि राहु संबंधी परेशानी तो मिटती ही है, साथ ही परिवार में आने वाली विपत्ति भी टल जाती है। काले तिल आप चाहें तो पीस लीजिए, नहीं तो साबुत 1 मुट्ठी जल के लोटे में डालें, उसी में आप कच्चा दूध भी डाल लीजिए। आप सभी को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है। दीपक के अंदर आप थोड़ा काले तिल भी डाल लीजिएगा। या तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाएं या शमी वृक्ष की जड़ में चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर निकलना चाहिए। अब आप सभी को जो सरसों के तेल का दीपक है सबसे पहले उसे प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपने जो कच्चा दूध और काले तिल मिला हुआ जल का लोटा मिलाया है, मेरे हर कार्य में विजय प्राप्त हो, मेरे परिवार के वास्तु दोष कट जाए और हर तरह की परेशानियों का निवारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को शनिवार का दिन है तो इसे जो है शमी वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। ऐसा करते ही आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा तो होगी ही, साथ ही कार्य में विजय भी प्राप्त होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि यह सरल सा कार्य करे, इससे आपको शमी वृक्ष की पूजा का फल मिलेगा। साथ ही संभव हो तो शमी वृक्ष की जड़ में रोली, चंदन, मूली, अक्षत वगैरह सारी चीजें आपको समर्पित करनी है ताकि आप सभी को शमी वृक्ष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो इस तरह से आप सभी को यह सुंदर शमी वृक्ष की पूजा विजयादशमी के दिन करनी है। निश्चित ही स्वरूप में आपको सब सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ। जैसे कि शमी जो है शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को माना जाता है और इस दिन हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे पति की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा में दिक्कत है, हार्टोक बहुत लगती है, परिवार में हर स्वरूप से आप हार रहे हैं, कष्ट कर्ज से परेशान हैं, बच्चे जिदपन करते हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लाल, पीला, काला, नीला कैसा भी आप कच्चा सूत मौली ले लीजिए। सर से लेकर पैर तक विजयादशमी का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है, दशहरे का दिन है। तो आप सभी सर से लेकर पैर तक उस कच्चे सूत को नाप लीजिए। नापने के बाद इसे मौली स्वरूप अर्थात बाती स्वरूप बना लीजिए। फिर एक दीपक के अंदर सरसों का तेल भर लीजिए, चाहे तो तिल का तेल भी भर सकते हैं। इसमें आप सभी को जो है या तो पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर कर आ जाना है। कितना सरल सुंदर उपाय है। नाप के बराबर आपको धागा लेना है, क्योंकि सर से लेकर पैर तक ही हर समस्या है। तो नाप लीजिए धागा, उसके बाद आप सभी एक दीपक के अंदर इसे रख लीजिए और रखने के बाद आप सभी जो है पीपल वृक्ष की जड़ में इसे सरसों के तेल या तिल के तेल के साथ समर्पित कर कर प्रज्वलित कर कर आ जाइए। यकीन मानिए विजयादशमी पर यह सरल सा छोटा सा कार्य आपके हर कार्य में उन्नति दिलाएगा, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान कर देगा। बहुत सरल सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, जीवन में हर स्वरूप में सुख पाएंगे। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ जो कि अपने आप में बहुत सुखद है। गुरुजी ने कहा है, आप हमेशा जानते होंगे विजयादशमी के दिन गुरुजी ने कहा है मात्र 1 शमी का पत्ता अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में विपत्ति दूर होती है और हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। तो 1 शमी का पत्ता लीजिए और उसे शिवलिंग पर विजयादशमी का स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए अगर आप शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में
जो शिवलिंग है वहाँ पर आप देखेंगे हर कार्य में आपके उन्नति हो रही है। कोशिश करें यह कार्य आप कर सके। किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो शमी पत्ते का भाव करते हुए कि मैं शिवलिंग पर शमी का पत्ता समर्पित कर रही हूँ, अब एक चावल का दाना भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो दुर्भाग्य तो दूर होता ही है, साथ ही सदा सर्वदा सौभाग्य में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो यह कार्य आपको कर लेना है। इसके साथ साथ एक गुरुजी ने अन्य उपाय बता रखा है जो आप सभी को इस शनिवार की विशेष विजयादशमी के दिन कोशिश करनी है कि आप कर पाएँ। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं और हर स्वरूप में आपको लगता है कि अब कैसे करूं, क्या करूं, किस स्वरूप में मेरे परिवार की परेशानी मिटे, तो आप सभी को 11, 21, 51 जितना भी आपसे शमी का पत्ता हो उसे शहद में आपको डुबा लेना है। शहद में डुबाने के बाद शमी के पत्ते को आपको बेलपत्र का जो शिवलिंग है माफ़ करें, शमी के पत्ते को शहद में डुबाने के बाद 11, 21 जितने भी मिल पाए आपको जो है शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करना है। शिवलिंग का श्रृंगार जो भी भक्त जो शमी का पत्ता है उसे शहद में डुबा कर देता है उसके जीवन में आने वाली विपत्ति तो कटती ही है, साथ ही दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। करके देखिएगा, विजयादशमी हर कार्य में आपको विजय प्राप्त कराएगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह कार्य आप कर सकते हैं हर एक कार्य में उन्नति के लिए। साथ ही आप जानते होंगे पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाएं, शमी वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दीपक लगाएं, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, साथ के साथ एक काजल की डिबिया लेकर गुरुजी ने कह रखा है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, जिसके दुख दरिद्रता ज़्यादा रहती है, रोग कर्ज से वह व्यक्ति परेशान है, तो एक काजल की डिबिया व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करने के बाद अगर किसी सुनसान स्थान पर पीपल वृक्ष की जड़ में या किसी भी जो है या किसी सुनसान स्थान पर आप हल्का सा गड्ढा खोदकर जो है दाब देते हैं तो उस बच्चे का हर तरह से नज़र दोष, संकट इत्यादि कट जाता है। करके देखिएगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। अब नवरात्रि का अंतिम दिन है, नवमी रहेगी 10:30 बजे तक, उसके बाद दशहरा है, तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करे। हर स्वरूप में जीवन में आपको उन्नति मिलेगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो छोटे छोटे से कार्य आपको बहुत सुख देंगे। आने वाली विपत्तियों से भी बहुत श्रेष्ठतम तरीके से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। आप सभी को जितना संभव हो इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का श्रृंगार जो है जाप करना है। शिवलिंग का शमी के पत्ते से श्रृंगार करना है। एक ही शमी पत्रा भी आप चढ़ा देंगे ना शिवलिंग पर तो आपको बहुत अधिक इससे श्रेष्ठ सुख, स्वर्ण के समान शिवलिंग पर चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं सुख मिलता है। जय माता दी। हर हर